बड़े दुख के साथ मुझे ये बात आप लोगों से कहनी पड़ रही है कि मोदी जी ने 400 पार कर लिया पापा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी पापा। मैं भारत आया भाई साहब, पूरी की पूरी इनकी बैंड बजी पड़ी हुई है, सबकी खटिया खड़ी हुई है। विपक्ष को तो अपना पूरा मान संतुलन खोने में 2 मिनट भी नहीं लगा। सब लोग पागल होते जा रहे हैं और इतनी पागलपन की हद पार कर गए कि अब सुप्रिया सुले भी कहती है 400 पार। सरकार बनाने के लिए 400 पार नहीं जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग की सारी मेहनत बर्बाद ना हो, इसीलिए आज हम इस वीडियो के अंदर आपके मजे लेने आए हैं। नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं आज विपक्षियों के मानसिक संतुलन बिगड़ने के बारे में। तो एलविश यादव ने पहले ही मानसिक संतुलन बिगाड़ रखा है, तो उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला हम भी डाल देते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मजे लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जोरदार तालियां जिनको लगता था कि ध्रुव राठी अनबायस्ड है। उसके बाद उन लोगों के लिए जोरदार तालियां जिसे लगता है कि ध्रुव राठी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। और सबसे जोरदार तालियां तो उन लोगों के लिए जिनको अब तक नहीं पता चला कि ध्रुव राठी ने ये सारी चीजें पैसे लेकर किए हैं। आपसे बड़ा बकलोल और कोई नहीं हो सकता अगर आप लोग को ये सारी चीजें नहीं पता थी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से कई बार आप लोग को बता चुके थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी ऑडियंस कम है, या फिर हमारे पास सब्सक्राइबर कम है, या फिर हम लोग इसके ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, उसकी वजह से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग अच्छे से कनेक्टेड है, लोग अच्छे से जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और आखिरकार जिसकी हमें अपेक्षा थी वही हुआ। एक बड़े क्रिएटर के सामने आकर सारे फैक्ट्स को सामने रखना और आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले ध्रुव राठी को पूरी तरह से एक्सपोज करना। एक बंदा जिससे हम अपेक्षा करते थे, एलविश यादव, अकेला बंदा आया, अकेले ने 50 मिनट के वीडियो के अंदर ध्रुव राठी के 1.5 महीने के पूरे प्रोपेगेंडा को सत्यानाश करके रख दिया और पूरी तरह से इस बात को प्रमाणित रूप से ठप्पा मार दिया कि ये बंदा आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, करता था और आगे भी करेगा, क्योंकि जहां बाप हड्डी फेंकेगा वहीं पर तो जर्मन शेफर्ड जाकर चाटने के लिए बैठेगा। कभी काबू में नहीं आ रहा तू। स्वाति मालीवाल ने शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू के साथ बात को प्रमाणित किया है कि वो हमारे लिए काम कर चुका है। मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। जब बात स्वाति मालीवाल जी के ऊपर आया, तब इसी ध्रुव राठी ने ऐसा वीडियो बनाया कि स्वाति मालीवाल जी को न जाने कितने सारे थ्रेट्स आने लग गए और स्वाति मालीवाल के विश्वास उड़ गया कि भाई साहब ये आदमी का डेंजरस हो सकता है, ये आदमी किस हद तक जा सकता है। वैसे भी कैलोरीना के ऊपर अटैक करके इसका मन नहीं भरा, तो अब शायद भारत के अंदर जो इसके विरोध में बात करते हैं उनके ऊपर धमकाने के लिए अपने टट्टों को भेज रखा हुआ है उन्होंने। खैर वो बात अलग है। एक बात यहाँ पर ये समझने की है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति करता है, प्रत्येक व्यक्ति की आइडियोलॉजी किसी ना किसी व्यक्ति से मैच करती है। आपकी आम आदमी पार्टी से करती है, हमारी मोदी जी से करती है, हमारी योगी जी से करती है, हमारी हेमंत बिश्वा शर्मा जी से करती है, हमारी अन्नामलाई जी से करती है, तेजस्वी सूर्या से करती है, कांग्रेस से कर रही होगी, राहुल गांधी से कर रही होगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का कहीं सी विचारधारा का समर्थन करें तो आप हमें सीधे आतंकवादी के साथ कंपेयर करते हैं, भगवा गमछा ओढ़े तो सीधे ओसामा बिन लादेन के साथ कंपेयर कर देते हैं। यहीं पर गलती हो जाती है और यहीं पर आपको लोग दोगला कहना आरंभ कर देते हैं। गलती यहां पर यह हुई है कि आप अपने आप को अनबायस्ड बताने के चक्कर में लोगों के भावनाओं के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर गए, और जो लोग आपकी बात को नहीं मानते वो गोदी मीडिया है, गोदी यूट्यूबर है। ये फेवरेट शब्द इनके मुंह से आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और जहां तक बात गोदी मीडिया की आई, तो इनके एक पिताश्री है जिनका नाम है रवीश कुमार, आप लोगों ने सुना ही होगा। इस व्यक्ति के जो विचारधारा है उसको सुनोगे तो आप लोग पूरी तरह से नरभसा जाओगे कि आदमी कहना क्या चाहता है। अजय राय प्रधानमंत्री मोदी से लगातार 2 बार हार चुके हैं। यह जानते हुए भी कि उन्हें हराना मुमकिन नहीं है, अजय राय की दाद देनी पड़ेगी कि वे तीसरी बार चुनाव लड़ने आ गए और प्रधानमंत्री को हरा देने का दावा कर रहे हैं। यह सब 4 जून तक ही रहेगा, लेकिन इस तरह का आत्मविश्वास भी कमाल का होता है। इन दावों के बाद भी अजय राय हंसते होंगे या वाकई गंभीरता से इसमें यकीन करते होंगे, वही बता सकते हैं। बनारस के लोगों की वाकपटुता का कोई जवाब नहीं। अजय राय का यह आत्मविश्वास उन यूट्यूबरों की तरह है जो अपने हर वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की जमानत जब्त करा देते हैं। रवीश जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, कितना पैसा कमाते हैं? नहीं सच में कितना पैसा कमाते हैं? घरदार चल जाता है आपका अच्छे से? जाहिर सी बात है, कोट पैंट पहन के आप अच्छा सा स्टूडियो में बैठ के, एसी में बैठ के हम लोग की तरह पसीना में थोड़ी वीडियो बनाते हैं। अच्छा खासा पैसा तो कमा ही लेते होंगे, तो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी रख लो ना। ये क्या बकवास बकते रहते हो दिन भर, क्या बोलते रहते हो बिना सर, बिना धड़, बिना पैर के? ये क्या कहने की बात कहते रहते हैं? इनका स्क्रिप्ट राइटर आखिर है कौन? और जो भी है, प्लीज अपने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करो भाई। क्या लिखे रहते हो? दिमाग ना है, सर ना है, ना पैर ना है। उसी तरीके से जिस तरीके से हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी पगलाए हुए हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया।
हमारे प्रिय राहुल गांधी जी से मीडिया ने जब ये क्वेश्चन किया कि आपको एग्जिट पोल के बारे में क्या लगता है, तो राहुल गांधी जी एकदम से नर्भसाते हुए एकदम से गुस्से तरीके से होकर बोलते हैं, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। फैंटेसी पोल बताने वाले, और जहां पूरा भारत कह रहा है कि 400 पार कन्हैया कुमार जैसे लोग आकर खड़े कर रहे हैं और वो हार रहे हैं, फिर भी आप कहते हो सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? तुम उस वाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 293। तो भाई फैंटेसी पोल इसे कहा जाता है। यहाँ पर 400 पार जा चुके हैं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं तो मल्लिका अर्जुन जो खड़गे जी है वो किस तरीके से पूरी तरह से अपना मानसिक स्थिति खोते हुए ये बात कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने 292 सीट ला रहे हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। 100 पार हो रहा है आपसे, है 100 पार हो रहा है। चलो मजाक से हटके आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला ये भारत देश, जहां पर एक ऐसे लोग सरकार बनाने का स्वप्न देख रहे थे जहां उनका चेहरा ही फिक्स नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, जिनके आपस में ही इतने मतभेद थे। जो अखिलेश यादव किसी जमाने में राहुल गांधी को गाली देता था, जो केजरीवाल आए दिन कांग्रेस के लिए अपने चिट्ठी कट्टे खोलता था कि कांग्रेस इस तरीके से करती है, अखिलेश यादव ऐसा है, लालू प्रसाद यादव ऐसा है, आज वो सारे के साथ गले में गला बांधकर अपने आप को भाई बहन सब बता रहे हैं और सारे मिलकर ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमें सत्ता मिल जाए। लकड़बग्गों का ग्रुप देखा आप लोगों ने? लकड़बग्गा क्या करता है, उसका पेट कितना भी चल जाए, लकड़बग्गों का पेट खाली कुएं की तरह होता है, कितना भी उसके अंदर अन्न डालो उनका पेट नहीं भरता है। ठीक इसी तरह सत्ता की नशा इनको इतना अंधा बना चुकी है कि इन सारे पापियों को एक साथ लेकर ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना चाह रही है। और आगे मुझे भी पता है कि जब अगली बार 2029 में चुनाव होंगे तब नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, तो उस समय सरकार परिवर्तन हो। लेकिन अगर ऐसे ही लोग उस समय भी होंगे तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का फेस दिखाकर आप प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि देश को अभी भी राहुल गांधी के ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं, या फिर उन्हें पॉलिटिकल ज्ञान के ऊपर रत्ती भर भी अभी तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं। क्योंकि अगर यह व्यक्ति सत्ता में आता है तो अपने रैलियों में जो व्यक्ति ये कह सकता है कि हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे, तो हम जैसे जनरल कोटा वाला क्या करेंगे? अलुआ छीलेंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं, तो जो करना है कर लें। जो 50% का कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। तो भाई ये सारी चीजें इनके बार बार बताती है कि हमें विवशता के साथ बीजेपी को चुनना पड़ रहा है। और एक छोटा सा संदेशा कि जितने भी सांसद, जितने भी एमएलए नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुन कर आते हैं, थोड़ा काम कर लो। अगर काम नहीं किए तो आने वाले चुनाव में तुम्हें नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने सेफ जोन से बाहर निकलो। और बीजेपी के आईटी सेल वालों, थोड़ा सा अपना बुद्धि का उपयोग करो। एक अकेला जर्मनी में बैठा हुआ तुम्हारी बैंड बजाता हुआ चला गया। हम जैसे कुछ इंडिविजुअल है जिन्होंने मोदी जी के नाम पर ये सारी जितनी भी ताकत थी उनके साथ अकेले लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने सारे को सब कुछ झेला है, सारे केसेस हमारे ऊपर होते हैं। आप बैठो बस पैसा खाने के लिए। आने वाले समय में आपको ही पता चल जाएगा कि देश किस तरह से काम करेगा। और आने वाले समय में जो जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी, काशी मथुरा ये तब तो होने ही वाला है, लेकिन यूसीसी जिसके ऊपर मेरी सबसे ज्यादा नजर अटकी पड़ी हुई है, यूसीसी हो या फिर पीओके हो, ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें पता है कि 4 तारीख को सरकार बनने जा रही है एनडीए की, क्योंकि मोदी जी ने 400 पार कर लिया है। अब जर्मनी के बेटे अब वीडियो बनाओ, इस धरती से सूर्य का अंतर कितना है, हिमालय पिघलेगा तो क्या होगा। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन। तब तक के लिए जय सनातन।